यहाँ पर 100 रुपए की ही मिलेगी। अल्टीमेटली अगर देखा जाए इन तीनों ऑप्शन के अंदर जो पैसा है हमारा, तो 50% जो पैसा है इन तीनों ऑप्शन के अंदर उन धनाढ्य लोगों के पास चला जाता है घूम फिर के, जो पहले से ही अमीर आदमी है, और हम लोग कस्टमर के कस्टमर ही बन के रह जाते हैं। दोस्तों 20.5 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग मेथड जो हिंदुस्तान के अंदर स्टार्ट हुआ, उसके अंदर हमारे जो ब्रांडिंग नेम है उसका नाम आरसिम बिजनेस है। इन्होंने क्या किया, इस सिस्टम ने क्या किया कि ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इन्हीं के ऑल ओवर इंडिया के अंदर शोरूम है, जिसको हम सिंपल भाषा में पीयूसी भी बोलते हैं और वंडर क्विक नया नाम दिया गया है। और हम लोग यहाँ पे कस्टमर ना हो करके डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हैं। और जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटर हम लोग हो जाते हैं, तो सबसे बड़ी जो चीज होती है हमारे साथ में जो घटित होती है, बस मैं आपको अगले 1 मिनट के अंदर वो बताना चाहूंगा। दोस्तों इन सभी चीजों के अंदर हम लोग कस्टमर होते हैं, हम लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं, हम लोग प्रोडक्ट को शेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा बदलाव क्या आता है कि यहाँ पे सेल होती है हमारे प्रोडक्ट खरीदने की वजह से, वो होती है दुकानदार की। और व्यापार का एक नियम है दोस्त कि जिसकी सेल प्रॉफिट या नुकसान उसी का होता है, और हमारा प्रोडक्ट खरीदने की वजह से पैसा हमारा, जरूरत हमारी, सारी चीजें हमारी, लेकिन हम लोग जब दुकान पे जाके खरीदते हैं तो सेल हमेशा दुकानदार की होती है, इसलिए प्रॉफिट उसी का जाता है। लेकिन आरसीएम बिजनेस में क्या होता है कि जैसे आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, आपको एक यूनिक आईडी नंबर मिलता है ई का केवाईसी के थ्रू, और जैसे ही आप यूज करते हैं तो इस आईडी नंबर के ऊपर जो भी आप सामान खरीदेंगे, यहाँ पर सेल वो आपकी मानी जाती है। और आपके थ्रू जितने भी लोग आपके नेटवर्क में आते हैं, जितने भी दोस्त आपके संपर्क में आते हैं, जितने भी लोग आपके रिकमेंडेशन के कारण यहाँ से सामान खरीदते हैं, ये सेल उनकी भी मानी जाती है और ये सेल आपकी भी मानी जाती है। जिसके कारण सबसे बड़ी जो चीज बदलाव आता है वो क्या आता है कि जो पहले प्रॉफिट इन बिचौलियों के बीच में जाता था, एक सिस्टम के थ्रू, एक सिस्टम के थ्रू वो हमारे पास में आना शुरू हो जाता है, और हमारी पूरी टीम, हमारे सभी जानकारों के बीच में आना शुरू हो जाता है। और ये कितना आता है वो मैं अगले 1 मिनट में बताना चाहूंगा कि दोस्त यहाँ पे जो चीज हमें मिलती है वो 50 रुपए की शुरू होके हमें यहाँ पे 100 रुपए की नहीं मिलती, क्योंकि जैसे हम इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमें कुछ प्रॉफिट होने शुरू होते हैं। पहला जो प्रॉफिट होता है वो होता है 10 से लेकर 30% तक की हाथों हाथ छूट मिलती है। जैसी छूट मिलती है तो हमें ये 100 रुपए का नहीं मिलेगा, ये मात्र 95 रुपीज का बच जाता है, 95 रुपीज का। और बाकी का बीच का 45% पैसा है, एक सिस्टम के थ्रू हमारे पास में आना शुरू हो जाता है, और उस सिस्टम को सीखना पड़ता है। और इस तरीके के वेबिनार के अंदर हमें हमें ये सब चीजें सीखने का मौका मिलता है। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं आपको, जो 10 से 30% मैंने आपको प्रॉफिट बताया है, ये तो मात्र एक बचत है, ये तो मात्र एक बचत है। लेकिन अगर आपको बड़ी इनकम कमानी है तो इस बिजनेस के अंदर हमारे पास और भी ऑप्शन खुले होते हैं। 10 से लेकर 32% तक हमें एक परफॉर्मेंस बोनस इस बिजनेस के अंदर मिलता है। इसके अलावा अगर इससे बड़ी इनकम अभी अगर आपको लेनी है तो वो भी ऑप्शन हमारे यहाँ पर अवेलेबल होता है। एक रॉयल्टी इनकम हमारे पास यहाँ पे होती है, जो 3 से लेकर 5-8% तक की हमें मिलती है। रॉयल्टी इनकम जबरदस्त इनकम होती है दोस्तों इस बिजनेस के अंदर। बहुत से आज हजारों लोग इस बिजनेस के अंदर सिर्फ अपनी एक दुकान बदल के इस रॉयल्टी जैसी इनकम को पा रहे हैं। और तीसरी इनकम इस बिजनेस के अंदर टेक्निकल बोनस मिलता है। टेक्निकल बोनस की अगर मैं बात करूं, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर मैं सबसे छोटे से छोटे टेक्निकल अचीवर की भी बात करूं तो 40,000 प्लस एक सरकारी नौकरी जितनी इनकम वो दोस्त यहाँ से कमा रहे हैं। सिर्फ मैंने शुरू में एक बात कही थी कि कॉमन सेंस का बिजनेस है। अगर मैं मोटी भाषा में एक बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ हमें अपनी एक दुकान बदलनी है। जिस दुकान से आज तक हम लोग सामान खरीद के आए हैं, जिस दुकान से हम लोग आज तक सामान खरीद के आए हैं, एक बार उस दुकान को बदल लीजिए और आरसी मिनट की दुकान को एक बार अपना के देखिए। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हम सब लोगों की मजबूरी है कि हमें हर महीने 3 से लेके 5-7 हजार रुपए का खर्चा अपने परिवार के लिए, राशन के लिए, हेल्थ के लिए ये करना ही पड़ता है, ये करना ही पड़ता है। लेकिन ये खर्चा जब हम आरसी बिजनेस के साथ में करते हैं तो ये खर्चा खर्चा नहीं रह जाएगा, ये एक निवेश का काम करेगा। और अगर आपने टीम का निर्माण करके इस खर्चे को करना शुरू कर दिया तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी एसेट भी बन सकती है। और लास्ट में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, मैं मोटी मोटी बात आपको एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। सिंपल भाषा में मैं बताऊं आपको कि हमें अपने जो खर्चा करने का जो तरीका है सिर्फ उसके अंदर एक बार बदलाव लेके आना है। हमारी जो चर्चा है उसको एक बार बदलना है, और जैसे हम लोग ये करेंगे तो हमारे पास में बहुत बड़ा अमाउंट आना शुरू हो जाएगा। और बाकी इसकी डिटेल्स के बारे में
कि नेटवर्क पे किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से रॉयल्टी इनकम आती है, किस तरीके से टेक्निकल बोनस आता है। और ये सब चीजें जानने के लिए आपको जिन भी साथियों ने आज इनवाइट किया है, आपको जिस भी साथी ने इनवाइट किया है, उसके सामने एक बार कॉपी पेन लेकर बैठे और इसके बारे में डिटेल से जाने, क्योंकि ये अथाह समुंदर है। मैं उन्हीं चीजों के साथ में अपने जो इस मार्केटिंग प्लान को मैं समाप्त करूंगा। बैक टू सरपंच सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम जोशी जी, बड़े शानदार तरीके से आपने प्लान दिखाया जी, थैंक यू सर। और उम्मीद है कि सभी दोस्तों को समझ में आया होगा बड़े इजी तरीके से कि हम सिर्फ अपना एक खरीदारी करने का जो बदलाव है हमारा, सिर्फ उसको हम लोग चेंज करके एक नया इनकम सोर्स जो है वो बना सकते हैं। एक नई इनकम हमारे घर में आ सकती है अगर हम अपनी खरीदारी करने के तरीके में बदलाव ले आए। और उम्मीद है कि सभी दोस्तों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि जैसे जोशी सर ने बताया कि ये काम तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं, हर महीने करते हैं, हर हफ्ते करते हैं, हर दिन करते हैं, हर साल करते हैं। और जब से हम लोगों ने सुरत संभाली है, जब से हम लोगों बड़े होना शुरू हैं, तभी से हमने ये सारे प्रोडक्ट यूज करने शुरू कर दिए थे जो आज आरसीएम बिजनेस के पास हैं। और इन्हीं प्रोडक्टों को परचेज करने से एक अच्छी खासी इनकम कैसे आ सकती है, तो और इसको समझाने के लिए और ब्रीफली डिटेल में बताने के लिए आज के हमारे जो चीफ गेस्ट हैं मिस्टर जवेद भट्ट, जिनके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। जम्मू कश्मीर से हैं, एक ऐसी स्टेट से हैं जिसको धरती का स्वर्ग बोला जाता है, और वो सर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर इंस्टीट्यूट के हेड हैं। और आरसीएम बिजनेस के अंदर एक बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लेवल जिसको एक रूबी अचीवर बोला जाता है, जहाँ पे जो इनकम है वो लगभग नियर अबाउट 2.5 से 3 लाख की पर मंथ की इनकम रहती है रूबी लेवल के ऊपर। वो लेवल सर ने अचीव किया हुआ है आरसीएम बिजनेस के अंदर मिस्टर जवेद भट्ट। तो मैं सभी दोस्तों को रिक्वेस्ट करूंगा भी ठीक 30-40 मिनट जितना टाइम भी सर हमारे बीच बोलेंगे, बड़े ध्यानपूर्वक हम सर की बातों को सुने और अपनी लाइफ के अंदर जो जो दोस्त आज पहली बार आए हैं डेयरी पेन साथ रखें। और मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूँ, विश्वास के साथ कहता हूँ कि जिन लोगों ने पूरे ध्यानपूर्वक आज मिस्टर जवेद सर को सुन लिया, तो आज की जो तारीख है 25 अप्रैल, तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी के अंदर ये जो आज का दिन है टर्निंग पॉइंट बन जाएगा, और वो सारी जिंदगी आज की तारीख को याद रखेंगे और अपने उस दोस्त का धन्यवाद करेंगे जिसने आपको आज इनवाइट किया है कि धन्यवाद आपका, कि अगर आप मेरे को 25 अप्रैल को जूम के ऊपर ना बुलाते तो हो सकता है मैं जैसे मेरी जिंदगी पहली थी उसी जिंदगी में सारी जिंदगी काट जाता है। लेकिन आपके बुलाने की वजह से मैंने मिस्टर जोशी जी का प्लान देखा और जवेद भट्ट जी को सुना, तो आज मैं पहले से बहुत बढ़िया जिंदगी के अंदर आ गया। तो ये आज का डेट सभी को याद रहने वाली है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट होने वाला है। तो मैं वार्म वेलकम के साथ इनवाइट करता हूँ मिस्टर जवेद भट्ट जी। सर आप अपना माइक ऑन करें, वीडियो भी ऑन कर सकते हैं, इधर से मैंने अनम्यूट कर दिया। वेलकम मिस्टर जवेद सर, ओवर टू मिस्टर जवेद भट्ट। थैंक यू सतवंत जी, और थैंक यू ललित जोशी जी फॉर ए वंडरफुल प्लान आपने जो शेयर किया। और सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम, नमस्कार, जय आरसीएम, सत श्री अकाल। हाँ, सबसे पहले मैं थोड़ा अपने बारे में थोड़ी इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ और उसके बाद ये बिजनेस क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसका विजन के थोड़े उस पर थोड़ा बात करेंगे। तो नाम जावेद भट्ट, एक मिडिल क्लास फैमिली में मेरा जन्म हुआ और मेरे फादर साहब बाय प्रोफेशन एक टीचर थे, गवर्नमेंट टीचर थे, और जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी, छोटा सा परिवार। और उसमें अपना जो ट्रीटमेंट था पेरेंट्स का वो बहुत बढ़िया था। लेकिन जब मैं 13 साल का बच्चा था तो मेरी फादर साहब की एज 38 की थी। तो उस वक्त ऊपर वाले ने मेरे फादर साहब को इस दुनिया से उठाया, और बिल्कुल मैं एल्डेस्ट सन ऑफ माय पेरेंट्स, सबसे बड़ा था। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी 13 साल की एज में इन मौसूम कंधों पे आ गई। तो वहां से मैंने देखा कि एक स्ट्रगलिंग लाइफ किसको कहते हैं, संघर्ष वाली जिंदगी का मैंने खुद सामना किया है और बहुत नजदीक से उन भयानक चैलेंजेस को मैंने देखा। एक तो मेरे छोटे 3 भाई थे और मैं एल्डेस्ट था, और मेरी जो माँ थी, जो मेरी
माँ थी, वो लगभग 35 एज की एक जवान विधवा मेरे सामने थी। तो वहां से मुझे पता चला कि अब जिंदगी में क्या करना है। तो बिल्कुल टोटल मैं टूट चुका था। लेकिन बचपन से ही एक चीज था कि मुझे कुछ बहुत करना चाहता था अपने लाइफ में, सपने बहुत थे। और जिस एज में छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं अपने दोस्तों के साथ, आइसक्रीम्स खाते हैं, और उस एज में मैंने वो डिसीजंस लिए अपने लाइफ में जो आज के डेट में पूरे डिस्ट्रिक्ट में एग्जांपल्स हैं। जैसे ऑप्टिशियन का एक वो बहुत बड़ा बिजनेस उस एज में किया कि जब कोई बच्चा, मतलब नाबालिग बच्चा, जिसने वो डिसीजन लिया, और आज पूरे डिस्ट्रिक्ट का सबसे लीडिंग बिजनेस वो है जो आज मेरे भाई संभालते हैं। उसके बाद और एक एसेट को परचेज करके आज करोड़ों का नेटवर्थ उसका है। वो भी मैंने उस एज में किया कि जब दूसरे बच्चे बिल्कुल खेलते हैं अपने क्लासमेट्स के साथ अपने, और उसके बाद वो बिल्कुल अपने भाई उस चीज को संभाल रहे हैं। तो उसके बाद स्टडी कंप्लीट करने के बाद मैं टीचिंग प्रोफेशन में आ गया। और टीचिंग प्रोफेशन में जब मैं आ गया तो पहली सैलरी जो मेरे हाथ में आ गई वो 4,000 अराउंड की आ गई। तो वहां से मुझे पता चलता है कि जो आपके सपने हैं वो पूरे यहाँ से नहीं हो सकते। जो आपको जिंदगी में बड़ा करना चाहते हो तो वो इस सैलरी से नहीं हो सकता। तो बहुत सारे ऑप्शंस मैंने ट्राई किए, बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज को मैं देख रहा था, बिल्कुल एक ईगरली मैं वेट कर रहा था कि मुझे कोई मौका मिले जिंदगी में जहां से मैं पूरा अपना गुस्सा सारा निकाल सकता हूँ। तो एक कॉन्टैक्ट प्रोग्राम हमारे कॉलेज में चल रहे थे। तो फॉर्चुनेटली एक व्यक्ति किसी को वहां पे प्लान देने आया था आरसीएम का, और जिस व्यक्ति को वो प्लान दिखा रहा था मैं उस प्लान को देख रहा था। वो मुझे प्लान देने के लिए नहीं आया था, मैं उस प्लान को दूर से देख रहा था। तो उस व्यक्ति को मैंने कहा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, हालांकि मैंने वो मिडल मैन भी नहीं देखे जो आज के। तो उसको मैंने कहा कि मैं इस बिजनेस को करना चाहता हूं। तो मैंने 5-8 दिन का टाइम मांगा उससे कि, और उसके बाद मैंने इस सिस्टम को स्टडी किया, और उसके बाद मैं इस बिजनेस को मैंने साइन किया। और वो दोस्त फिर कुछ टाइम के बाद 3-4 किट लेके अपनी बाइक पे आ गया, और तो फिर मुझे इस बिजनेस में ज्वाइन करवाया। और उसके बाद मैंने थोड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया, और इतनी मुझे समझ थी इस बिजनेस की, इतनी नॉलेज मेरे पास थी कि मैंने पहला क्वेश्चन किया उस अपने साथी को कि मुझे इस बिजनेस में कितनी सैलरी मिलेगी, तनख्वाह कितनी मिलेगी। मतलब ये पता भी नहीं था कि ये क्या बिजनेस है, क्या व्यापार है। मैंने उसको कहा कि मुझे कितनी सैलरी मिलेगी। उसने कहा यहाँ पे सैलरी वाला मामला नहीं, एक नेटवर्क बिजनेस है, आप जितना बड़ा नेटवर्क बना दोगे, आपके नेटवर्क से जितनी लोग परचेज करेंगे, जितना वॉल्यूम आ जाएगी, उतनी इनकम आपकी आ जाएगी। तो फिर धीरे धीरे नेटवर्क बनाया, और नेटवर्क बढ़ने के साथ फिर मैंने इस बिजनेस को अच्छे से शुरू किया। दूसरे की बाइक से, खुद की बाइक भी नहीं थी, सुजुकी शोगन बाइक एक साथी की थी, उससे मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की। लेकिन एक जोश और जुनून के साथ की, क्योंकि अपने अंदर एक सपना था, एक ड्रीम था कि मुझे जिंदगी में बहुत बड़ा करना है। मुझे बिल्कुल इस जो रट लाइफ है इससे मुझे बाहर निकलना है। मुझे अपने आप को बिल्कुल बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाना है, और अपने जितने भी सपने उनको पूरा करना है। एक जोश जुनून एक्साइटमेंट के साथ इस बिजनेस को शुरू किया। और उस वक्त हमारे यहाँ पे लोगों के घरों में एक जे.एंड.के बैंक के कैलेंडर्स हुआ करते थे, और मैं जिस घर में जाता था वहां जे.के बैंक का लास्ट पेज जो उस कैलेंडर का होता था, प्लेन व्हाइट पेज पे मैं बिल्कुल प्लान देता था, और बिल्कुल एक एक्साइटमेंट और जुनून के साथ देता था। मैं ये नहीं देखता कि लोग ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, मैं इस बिजनेस को एंजॉय कर रहा था। तो धीरे धीरे नेटवर्क बढ़ा, और नेटवर्क बढ़ने के साथ साथ, क्योंकि आपको पता है कि कश्मीर के हालात क्या है, बहुत बार बिजनेस ऊपर गया, उसके बाद नीचे आ गया, क्योंकि पता नहीं चलता था कि बहुत बार 6-6 महीने तक हमारा इंटरनेट बंद रहता था, कई कॉल्स भी बंद। एक टाइम ऐसा भी आया कि 3 महीने तक लैंडलाइन कॉल्स भी नहीं हो रहे थे। तो ये चैलेंजेस आए, बहुत बार बिजनेस ऊपर चला गया, लाखों का बिजनेस फिर हजारों तक का नीचे आ गया, हजारों तक नीचे आ गया। तो ऐसे चैलेंजेस देखे, और उसके बाद नेशनल हाईवे का चैलेंज, 20-20 दिन नेशनल हाईवे आज भी बंद रहता है विंटर सेशन में। तो ये चैलेंजेस देखने के बावजूद भी अपने अंदर एक वाई क्लियर था। इस इंडस्ट्री को देख चुके थे कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या तूफान मचा रही है ये इंडस्ट्री। तो ये जो विजन था, वो जो यहाँ का पता था कि इस बिजनेस का स्कोप क्या है, इस बिजनेस का फ्यूचर क्या है, वो इस बिजनेस को छोड़ना नहीं देता था। बिल्कुल 100% एक कमिटमेंट के साथ, एक बिल्कुल एक एक्साइटमेंट के साथ, एक एंथुसिज्म के साथ इस बिजनेस को करते रहे। और बिल्कुल बहुत सारे चैलेंजेस के बाद आप देख रहे हो कि फिर एमराल्ड चले गए, फिर एमराल्ड के बाद स्टार एमराल्ड लेवल आ गई, और आज रूबी लेवल पे हूं। और मैं आपको इतना कह सकता हूं कि जब इतने विपरीत सिचुएशन में, इतनी टफ सिचुएशन में यहाँ से एक रूबी अचीवर निकल सकता है, तो आप अपने स्टेट्स में कितना बड़ा कर सकते हो। ये आपके लिए एक मैसेज है, क्योंकि जितने चैलेंजेस यहाँ पे हमने देखे, शायद किसी ने इंडिया में इतने खतरनाक चैलेंजेस नहीं देखे होंगे। तो ये बिजनेस का मेरा शॉर्ट जो सफर था। तो इसके बाद मैं डायरेक्टली आपको इस इंडस्ट्री के बारे में कहना चाहता हूं कि देखिए सर, हम इस बिजनेस को बिल्कुल आज जिस लेवल पे है, ये
बिजनेस जिस स्टेज पे आज है, यहाँ पे आपको बस अब सीखने की जरूरत नहीं है, आप सिखाने की जरूरत नहीं है, यू नीड टू वेक अप नाउ। अब आपको जागना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज भी आप नहीं जागते हो तो फिर एक बहुत बड़ी ब्लंडर आप कर रहे हो। देखिए सर, आज पूरे वर्ल्ड में ये एक टाइडल वेव की तरफ पूरे दुनिया को अपने लपेट में ले रही है ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, और ये बिजनेस अब पूरा एक्सपोज हो चुका है। एक जमाना वो हुआ करता था कि जब इसकी सोशल एक्सेप्टेंस नहीं थी, जब इसकी समाज में कोई वो अहमियत नहीं देते थे, लेकिन आज देखो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वेरी मच सीरियस अबाउट दिस बिजनेस। अब इंटरनेशनल लेवल पे देखो कि नेटवर्क मार्केटिंग का सिनेरियो कहां पे जा चुका है। तो यहाँ आपको एक बात से ये पता होना चाहिए कि देखो, अगर पूरे वर्ल्ड का आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का आज टर्नओवर देखोगे तो सबसे जो पहले लेवल पे वो अमेरिका आता है। अमेरिका का जो टर्नओवर अभी तकरीबन 2.25 लाख क्रॉस कर चुका है इस इंडस्ट्री का, और वहां खाली मात्र 32 करोड़ की पॉपुलेशन है। 32 करोड़ पॉपुलेशन में अगर ये 2.25 लाख का टर्नओवर वहां पे होता है, उसके बाद चाइना देखो, उसके बाद जापान देखो, और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, और मलेशिया 3 करोड़ की मात्र आबादी है वहां पे, और वहां भी 30 करोड़ का व्यापार इस बिजनेस का होता है। और हमारा कंट्री जो पॉपुलेशन जेट है 132 करोड़ की पॉपुलेशन, और 132 करोड़ की पॉपुलेशन में एक बिजनेस 7,800 का टर्नओवर अभी हो रहा है। तो क्या यहां से क्या पता चलता है? यहां से ये पता चलता है कि आने वाले टाइम में यहां क्या होने वाला है, कितना बड़ा एक्सप्लोजन होने वाला है, कितना बड़ा धमाका इस बिजनेस का होने वाला है। और एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, पिकी और केपीएमजी के आंकड़े जो सामने आते हैं, जो इस पे एक्सपर्ट्स व्यू करते हैं कि 2025 में यही टर्नओवर 64,500 करोड़ का होने वाला है। मेरे भाई जरा एक बार सोचना, अपने अंदर इस बात को रखना कि 5 साल के बाद 65,000 करोड़ का टर्नओवर डेफिनेटली होगा। दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि उस 65,000 करोड़ के टर्नओवर में क्या आपका टर्नओवर स्टार रूबी का हो सकता है, क्या आपका टर्नओवर सफायर बिजनेस का हो सकता है। अगर नहीं हो सकता तो मुझे ये बिल्कुल कहने में कोई शंका नहीं है कि आपको ये बिजनेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहां पे अब आपको समझाना नहीं है, एक्सपोज हो चुकी है इंडस्ट्री। बस यू नीड टू वेक अप। अब आपको जागना है, अपने बेडरूम से बाहर निकलना है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, बिल्कुल। अब आपको फील्ड में जानना है, अब आपको जितना हो सकता है टेक्नोलॉजी के साथ लोगों तक इस आवाज को पहुंचाना है, क्योंकि 5 साल बाद सब कुछ बदलने वाला है। 5 साल बाद ये इंडस्ट्री इतनी एक्सपोज हो जाएगी, बहुत बड़े बड़े लोग इस बिजनेस को करने लगे हैं। आज मैं अपनी मीटिंग रूम में देखता हूं, बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर आ रहे हैं, आज अच्छे अच्छे मेडिकल बैकग्राउंड के लोग आते हैं, गायनोकोलॉजिस्ट 6-7 गायनोकोलॉजिस्ट हमारे मीटिंग रूम में होती हैं, और मेडिकल ऑफिसर्स डॉक्टर आतिफ जैसे, शाफिया जमाल, बहुत सारे एग्जांपल्स में देखता हूं। कश्मीर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रोफेसर इस बिजनेस को आज करने लगे हैं। इसका इंडिकेशन क्या है कि अब ये उस मासेस से निकल कर ये बिजनेस क्लासेस में जा रहा है, ये अब हायर सेक्टर में जा रहा है। मेरे दोस्तों, यहां आपको ये समझना होगा कि एक दिन ऐसा आ सकता है कि अगर आप खामोश बैठे, अगर आप बिल्कुल कंफर्ट जोन में बैठे, तो ये बिजनेस आपकी पकड़ से निकल सकता है। ये फिर उस ब्यूरोक्रेसी में जाएगा, उस आईएएस ऑफिसर के पकड़ में आ जाएगा, जहां आप और मेरे कामयाब होने के चांसेस नेग्लिजिबल बन जाएगा, क्योंकि उनकी जो संगत होती है, उनका जो सर्कल होता है, उनका जो इन्फ्लुएंस होता है, वो एक डिफरेंट टाइप का होता है। वहां आपके और मेरे कामयाब होने के चांसेस नहीं बन जाते हैं। तो यहां पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इतनी शिद्दत के साथ अपने नेटवर्क को बढ़ा दो, ज्वाइनिंग प्रोसेस को तेज कर दो। जिस तरीके से आपको करना पड़ेगा, अपने नेटवर्क को इतना फास्ट क्रिएट कर लो कि अगर 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद कोई आपके एरिया का आईएएस ऑफिसर भी ज्वाइन हो रहा है, वो कहीं ना कहीं आपकी टीम में ज्वाइन होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं आपके नेटवर्क में ज्वाइन होना चाहिए। देखिए सर, आज मेरी टीम में प्रोफेसर्स हैं, आज मेरी टीम में डॉक्टर्स हैं, और ये मेरा पावर नहीं था, इट्स ऑल पावर ऑफ दिस नेटवर्क। और मैं आपको कहता हूं कि ये बिजनेस आपको वो पावर देता जो दुनिया का कोई काम आपको नहीं दे सकता। ये इंडस्ट्री पूरे दुनिया में ओपन हो चुकी है। आज लीडिंग इकोनॉमिस्ट्स कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग विल बी द बेस्ट बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। 21वीं सदी का सबसे बढ़िया बिजनेस अगर होगा, दैट विल बी नन अदर देन नेटवर्क मार्केटिंग। आप अभी भी अपने उस मोहल्ले के सरपंच से पूछते हो, अभी भी अपने मास्टर जी से इस बिजनेस की का मशवरा लेते हो, जबकि पूरे दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज पर्सनैलिटीज इस बिजनेस को रिकमेंड करते हैं। आप देखो डोनाल्ड ट्रंप को देखो, आप देखो बिल क्लिंटन को देखो, आप देखो बिल गेट्स को देखो, आप देखो रामविलास पासवान जी को देखो, आप देखो अनुराग ठाकुर जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस कोविड पैंडेमिक में इस इंडस्ट्री के बारे में क्या कहा। आप इन लीजेंड्स को देखो, इन ग्रेट पर्सनालिटीज को देखो। अभी भी आप बिल्कुल मशवरा कर रहे हो कि अपने दोस्तों के साथ कि मैं आरसीएम करूं या ना करूं। मेरे दोस्तों, वो जमाना
बदल चुका है। ये वो RCM नहीं है, इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट नाउ। ये बिल्कुल डिफरेंट RCM, एक मूवमेंट बन चुका है, एक बिल्कुल एक मिशन बन चुका है। आज बिल्कुल पूरे दुनिया में अगर देखेंगे सबसे ज्यादा करोड़पति प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। आज देखो यूरोपियन कंट्रीज में आफ्टर एवरी थर्ड जो चौथा करोड़पति निकलता है वो इसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का निकलता है। अगर आज भी हम खामोश रहेंगे तो मुझे बता कि आप आने वाली जनरेशन हमको माफ करेगी? नहीं करेगी। आपके बच्चे आपको रिजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आपको वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी आज मिलती है। 21वीं सदी का बेहतरीन कंसेप्ट, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको दी जाती है। और अगर इस इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी जहां आपकी एजुकेशन कोई मायने नहीं रखता, आपका बैकग्राउंड कोई मायने नहीं रखता, आप किस बैकग्राउंड से, आप अमीर हो या गरीब हो, आप मर्द हो या औरत हो, आप जवान हो या बूढ़े हो, कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन अगर आप यही एक चीज माने रखता है कि अगर आपके अंदर एक सपना है, डिजायर है, एक जुनून है, एक चाहत है आपने आपको कामयाब देखने के लिए, बस वही देखा जाता है। तो यहाँ एनी वन कैन डू एनीथिंग, कोई भी कुछ कर सकता है। और मेरे दोस्तों बस इस बिजनेस को आपको एक डेडिकेशन के साथ करना है, एक पेन स्टेकिंग नेचर के साथ करना है। बहुत बार हम नीचे आए, बहुत बार हम उठे, लेकिन इन आंखों ने जो विजन देखा था, इन आंखों ने जो वो देखा था, वो मंजर की इंडस्ट्री आने वाले टाइम में कहां जाने वाले हैं। मेरे दोस्तों ये बिजनेस आपको वो पावर देती है। मैं आपको बता देता हूं कि मैं इस बिजनेस में पागलों की तरह क्यों करता हूं। मैं इस बिजनेस को बिल्कुल डू और डाई पॉलिसी लेके क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे इस बिजनेस की पावर का पता चला। वो पावर क्या है? वो पावर है पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, वो पावर है पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, पावर ऑफ डुप्लीकेशन, पावर ऑफ नेटवर्क, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये ताकत आपको दुनिया में कोई काम नहीं दे सकता, कोई जॉब नहीं दे सकता। अगर आप IAS भी करते हो, IPS भी करते हो, अगर आप इस देश के मंत्री भी बनते हो, तब भी आपको पावर ऑफ कंपाउंड नहीं मिल सकता। यहाँ का बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है, उसके पास हजारों लाखों करोड़ों रुपया हो सकते हैं, लेकिन उसके पास वही 24 घंटे हैं। 24 घंटे के बाद उसकी घड़ी फिर वापस आ जाती है। लेकिन एक नेटवर्क के पास इतना समय पैदा होता है, वो अपनी मर्जी का मालिक बन जाता है। वो रियल, एक कहते हैं कि टेम्पररी इनकम क्रिएशन, दूसरा होता है ट्रू वेल्थ। यहाँ पे ट्रू वेल्थ आपको मिलते हैं, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से, जिसको हम वो अमीर कहते हैं, वो रियल अमीर इंसान यहाँ पे बन जाता है। समय से अमीर, अपने दिखाने से अमीर, अपने बोलचाल से अमीर, हर एंगल से यहाँ पे अमीर बन जाता है। क्योंकि ये बिजनेस आपके पैसों के साथ साथ आपकी पर्सनालिटी पे काम करता है। पैसा तो आता है, वो एक बाई प्रोडक्ट है इस बिजनेस का, लेकिन इस पैसों के साथ साथ ये आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करता है। यहाँ आपको पहनना सिखाता है ये बिजनेस, आपको किसी लोगों के साथ बात करना सिखाता है, क्या कुछ नहीं सिखाता है, आपको बिल्कुल एक रियल ह्यूमन बीइंग ये बिजनेस बनाता है। आपकी पर्सनालिटी को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करता है ये बिजनेस। तो यहाँ पे मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि ये बिजनेस आपको बिल्कुल उस लेवल पे ले सकता है जहां आप बिल्कुल इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, जहां अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये बिजनेस आपको उस लेवल पे ले सकता है, क्योंकि ये बिजनेस वो ताकत दे रहा है जो आपको दुनिया का कोई काम नहीं दे सकता। मैं इतना कह सकता हूं कि ये बिजनेस आपको टाटा या बाटा का पावर देता है, ये आपको अंबानी का पावर देता है। हाँ, उन्होंने मैन पावर को खरीदा है, मैन पावर को हायर किया है, लेकिन हमें मैन पावर हायर करने की जरूरत नहीं। हम जो नेटवर्क बनाते हैं वहां पे हर कोई IBO होता है, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर होता है, वो खुद अपने सपनों के लिए काम करते हैं। और यहाँ देखो सर, इस बिजनेस में आप वो काम फिर कर सकते हो दुनिया का कोई अमीर इंसान भी नहीं कर सकता है। मैं आपको कहता हूं कि मैं इस बिजनेस में एक खूबी हो तो मैं गिनूं। मैं जब इस बिजनेस की डेप्थ में जाता हूं, इसकी डेप्थ को जब मैंने पकड़ा, तब मुझे पता चला कि दिस इज द 8th वंडर ऑन द वर्ल्ड। अगर दुनिया में कोई 8वां अजूबा है, दैट इज नन अदर देन दिस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। मुझे बताओ कि रिसेंटली मैं बिल्कुल एयरपोर्ट पे गया, मेरी हरियाणा में मीटिंग थी, तो मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा, तो एयरपोर्ट पे मेरे रॉयल्टी अचीवर मिस्टर सुप्रीम मलिक वेट कर रहे थे गाड़ी लेके। वहां मुझे पता चलता है कि जावेद, अगर आप इस डिपार्टमेंट के चीफ एजुकेशन ऑफिसर भी होते, अगर आप डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन भी होते, तो आपको यहाँ पे कोई लेने नहीं आता। तो वहां पे पता चला दिस इज द पावर ऑफ RCM बिजनेस। फिर वहां से जब मीटिंग लेने के उनके घर गया, फिर उनके घर वालों का प्यार देखा, उनका सम्मान देखा, तो वहां से पता चला दिस इज द पावर ऑफ RCM बिजनेस। फिर वहां से जब मैंने मीटिंग ली, तो मीटिंग लेने के बाद, वहां मीटिंग लेने के दौरान जब एक लीडर स्टेज पे आया, तो उसने कहा कि आज मेरे गुरु, मेंटर, आज मेरे भगवान यहाँ आए। मुझे पता कि कौन सा भगवान, कहाँ का भगवान, किसका भगवान। मैं वहां पे मुझे पता चला कि ये बिजनेस आपको क्या देख सकता है। पैसा तो बाद की बात है, इस बिजनेस में हजारों बेनिफिट आपको मिल रहे हैं। लास्ट का बेनिफिट मैं कंसिडर करता हूँ पैसा होता है, लेकिन उसके अलावा कितने बेनिफिट हैं वो आप बिल्कुल अभी सोच भी नहीं सकते हो। सर, मैं इतना कह सकता हूं कि शिद्दत के साथ मेहनत कीजिए, शिद्दत के साथ इस बिजनेस को कीजिए, ताकि आपकी आने वाले जनरेशन फ्री हो जाए। तो ये बिजनेस आपको बिल्कुल हर एंगल से
से ट्रांसफॉर्म करता है। और इस बिजनेस में हमें आरसीएम ही क्यों चुनना है? क्योंकि आरसीएम अब पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में अब नंबर 1 प्लेटफॉर्म बन चुका है। इस बिजनेस में, आरसीएम बिजनेस के पास जो प्रोडक्ट है और जो क्वालिटी है वो कोई और कंपनी सोच भी नहीं सकती। आज बहुत सारी कंपनी में फील्ड में है। आज एबीसी नाम की कंपनी है, वो वही एलोवेरा जूस जो हम 200 कुछ रुपए में बेचते हैं, 1600-1700 में वही एलोवेरा जूस लोगों को मार्केट में बेचते हैं। वहां पे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है और वो कॉस्टिंग का पता भी नहीं चलता है। विटामिन ई की क्रीम 50 रुपए में बिकते हैं, 500 में भी बिकते हैं, लेकिन किसी में ये ताकत नहीं है कि कॉस्टिंग निकाल सकती कि क्या ये 500 रुपए की हो सकती है। लेकिन मार्केट में ऐसे धंधे चलते हैं और वो कंपनी कुछ टाइम भी वहां पे रहते हैं। मेरे दोस्तों, अपने टीम को बचा दो, अपने नेटवर्क को बचाओ, क्योंकि आपको आरसीएम बिजनेस मिला है। ये बिल्कुल सबसे बड़ी खुशकिस्मती है कि आपको ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री मिली है। उससे बढ़िया खुशकिस्मती आपके लिए ये है कि आपको आरसीएम से ऐसा सिस्टम मिला है। तो आरसीएम सिस्टम में बिल्कुल आप देखो कि हमारी फाउंडर मिस्टर टीसी छाबरा का विजन, आप देख लो कि उसके माइंड में क्या, उसने इसको बिजनेस नहीं समझा है, एक मिशन समझा है। उन्होंने एक सपना एक्सपोज किया है कि आई वांट टू सी माय कंट्री द रिचेस्ट कंट्री ऑन द वर्ल्ड मैप। पूरे दुनिया के नक्शे में अगर सबसे अमीर तरीन कोई मुल्क होगा वो मेरा देश होगा। और डेफिनेटली दैट ड्रीम विल कम ट्रू ऑल बिकॉज ऑफ दिस आरसीएम बिजनेस। इस बिजनेस से बिल्कुल आज हम देखते हैं कि आरसीएम बिजनेस में 500 से लेकर 50 लाख पर मंथ कमाने वाले लोग मौजूद हैं और बिल्कुल ऐसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंजॉय कर रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं, वो टाइम फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं जो आपको कहीं नहीं मिल सकता है। तो मेरे दोस्तों, इस बिजनेस को हल्के से नहीं लेना है, इस बिजनेस को, इस इंडस्ट्री को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। ये बिजनेस 8वां अजूबा है। इस बिजनेस से आपको वो ताकत मिलती है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। आज जावेद साहब वो काम कर सकता है जो यहाँ का डिप्टी कमिश्नर नहीं कर सकता। मुझे बताओ, जम्मू से लेकर कुपवारा तक, उस बॉर्डर लाइन तक, अगर रात के 2 बजे आपकी गाड़ी खराब हो जाती, एक कॉल मुझे कर लो, मुझे एक फोन कॉल करनी है तो 4 गाड़ियां आपको लेने आ जाएंगे रात के 2 बजे। दैट इज द पावर ऑफ दिस बिजनेस। यहाँ जो डीसी नहीं कर सकता, जो आपका कलेक्टर नहीं कर सकता, वो आरसीएम का एक टेक्निकल एक्सपर्ट कर सकता है। क्योंकि यहाँ आपके इस बिजनेस में उन पैसों के साथ साथ बहुत कुछ आपको मिलता है। तो मेरे दोस्तों, इस बिजनेस को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, इस इंडस्ट्री को कभी छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत भयानक इंडस्ट्री है। आने वाले टाइम में एक तूफान मचने वाला है, एक बड़ा एक्सप्लोजन होने वाला है। हालांकि ब्रूक हेजेस की एक बुक में मैंने कॉपीकैट मार्केटिंग में पढ़ा कि देखो सर, अभी ये बिजनेस जो है बिल्कुल आने वाले 10 साल के बाद एक एक्सप्लोजन होने वाला है, एक धमाका होने वाला है इस बिजनेस का। लेकिन उसमें साथ में ये क्वेश्चन वो करता है, एक सवाल आपको अपने आप से करना है, हम किन लोगों में से होंगे? हम उन लोगों में से होंगे जो दूर से इसका तमाशा देखेंगे, या हम उन लोगों में से होंगे जिनसे ये धमाका होगा? डेफिनेटली हमें उन लोगों में से रहना जो इस एक्सप्लोजन का पार्ट बनेंगे। 64,500 करोड़ क्या है? ये एक धमाका होगा। ये पूरा एक एक्सपोनेंशियल, एक चेन रिएक्शन होगी, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होगी। 64 करोड़ 500 का बिजनेस होगा, डेफिनेटली होगा। लेकिन आपका कितना होगा वो मायने रखता है। देखो, ये बिजनेस एक पिकअप सेंटर से, यहां मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूं, जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया तो 60-70 किलोमीटर दूर में जाता था प्रोडक्ट लेने के लिए। चंद बोरियों में प्रोडक्ट होता था, वहां से प्रोडक्ट लेके घर आ जाता था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शायद पागल हो गया टीचर, बिल्कुल पागल हो गया, इसको पागल खाने भेज दो। लेकिन अपना विजन क्लियर हुआ था, अपने इन आंखों ने वो मंजर देखा कि इंटरनेशनल लेवल पे इंडस्ट्री कहां है और आने वाले 10 साल के बाद ये इंडस्ट्री कहां होगी। नेटवर्क मार्केटिंग में विजनरी लोग कामयाब होते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप क्वालिफाइड हो, आप क्वालिफाइड हो सकते हो लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप विजनरी हो। कोई इंसान अनपढ़ हो सकता है, लेकिन ये हो सकता है कि वो विजनरी हो, वो डिसीजन लेगा। और यहाँ का पीएचडी स्कॉलर बिल्कुल उसी प्राइवेट स्कूल में धक्के खाता होगा और वो अनपढ़ इंसान विजन बेस्ड डिसीजन लेके आरसीएम का स्टार भी बन सकता है। ये बिल्कुल हुआ है, ये बिल्कुल हुआ है। आप देखो कि बहुत सारे साथी अभी भी मुश्किल काम को आसान समझ के करते हैं, लेकिन उनके सामने से ये अपॉर्चुनिटी चली आ जाती है, लेकिन वो बिल्कुल इसकी तरफ आंख भी नहीं लगाते हैं, बिल्कुल इसकी तरफ कोई अटेंशन ही पे नहीं करते हैं। मेरे दोस्तों, ये बिजनेस आप बिल्कुल पूरे वर्ल्ड में आप बिल्कुल एक एक्सपोज इंडस्ट्री हो चुकी है। आज हमारे बच्चे इसको एज सब्जेक्ट लेने लगे हैं। आपने देखा होगा चैट विद सुरेंद्र वर्ड्स में एक प्रोफेसर आ रहे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग पढ़ा रहे हैं हिमाचल यूनिवर्सिटी में। आप देख रहे हैं कि कर्नाटका और दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटीज ने इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया है। कुछ दिन पहले मैंने, शायद कल परसों मैंने, कुछ दिन पहले मैंने राम रतन जी का एक वीडियो देखा जिसमें वो बिल्कुल सब्जेक्ट दिखा रहे थे कि क्या डायरेक्ट सेल स्पॉन्सर किसको
किसको कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर किसको कहते हैं, बाइनरी प्लान किसको कहते हैं, वहां हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। मुझे बता कि जब आप कल ये बच्चे आ जाएंगे पढ़ के, तो फिर उनके अंदर ज्ञान कितना होगा, तो वो इस इंडस्ट्री का जो उनके अंदर वो फेथ लेवल होगा वो कितना होगा। मेरे दोस्तों, आपको जागना पड़ेगा। लोग आज के 5 साल बाद किसी को प्लान नहीं दिखाना होगा। नेटवर्क मार्केटिंग, मेक श्योर किसी को प्लान नहीं दिखाना होगा, बस वो देखेंगे प्रोडक्ट क्या है और बिल्कुल कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी की फाउंडेशन कितनी स्ट्रांग है, वो जुड़ जाएंगे। लेकिन उसके बाद उनको एक फैसला करना होगा, वन थिंग दे विल डिसाइड कि हमें किसके साथ करना है। वो देखेंगे कि जो ग्रोथ में जो पिछले 6 साल से लगा हुआ रॉयल्टी लेवल पे और जो 1 साल में एमराल्ड स्टार एमराल्ड पे चला गया है, वो किसके साथ करेंगे। डेफिनेटली वो उस साथी के साथ करेंगे जिसके पास लेवल होगी, जिसकी ग्रोथ होगी, डेफिनेटली वो उसके साथ जाएंगे। मेरा खुद का अनुभव, मैंने एक DTW में सुना था कि देखो, अगर आपको हेयर कट करवाना है और आपके लोकेलिटी में एक हेयर सैलून है, आप जाते हो, वहां पे एक परफेक्ट बंदा रहता है, वो बिल्कुल एक्सपर्ट होता है और वो किसी का हेयर कट कर रहा है, उसके बाद 2-3 की बारी होती है, आप भले 4 के बाद आपकी बारी आए, आप उसका वेट कर रहे हो क्योंकि आप अपना हेयर कट एक्सपर्ट से करवाना चाहते हो। आप किसी अनएक्सपर्ट के पास, किसी एरे गेरे के पास पसंद नहीं करना चाहते हो जाना। आपको अगर अपने बच्चे का इलाज करवाना है, आप देखते हो कि अपने डिस्ट्रिक्ट में सबसे बढ़िया डॉक्टर कौन सा है, किसके पास बढ़िया एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन है, तो वहां आप एक्सपर्ट ढूंढते हो। लेकिन कल अगर किसी को अपनी जिंदगी का फैसला करना होगा, अगर किसी को अपना डायमंड लाइफस्टाइल बनाना होगा, वो किसके पास जाएगा, वो डेफिनेटली उसके पास जाएगा जिसके पास रिजल्ट्स होंगे, क्योंकि रिजल्ट स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। वो बिल्कुल आपके बातें यहाँ पे कुछ नहीं चलेगी, आपको होगी कि बिल्कुल मैं तूफान मचाऊंगा, ये करूंगा, आपका काम बोलता है, आपके रिजल्ट्स बोलते हैं। मैं कहता हूं कि आप बिल्कुल इस बिजनेस में एक डेडिकेशन के साथ, एक पेन टेकिंग नेचर के साथ इस बिजनेस को करो। आप बिल्कुल हार मत मान लीजिए। बिजनेस आपको बिल्कुल 1 घंटे में आपकी बिजनेस चेंज, आपका नेटवर्क चेंज हो सकता है। मैंने एक टेप में सुना है सतीश पंडित जी के, जो एक ग्रेट लीजेंड गुजर चुके हैं इस बिजनेस के, मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूं उनको। आई हैव ग्रेट रिगार्ड एंड रेस्पेक्ट फॉर आदरणीय वो स्वर्गीय सतीश पंडित जी के लिए। तो वो कहते हैं कि जस्ट 1 न्यू पर्सन कैन स्पॉन्सर योर थाउजेंड्स ऑफ प्रॉब्लम। एक नया इंसान आपके हजारों प्रॉब्लम उसको हल कर सकता है। मैंने खुद देखा है 10 साल की ग्रोथ जो रुकी पड़ी थी, जिस एमराल्ड लेवल पे मैं पिछले 10 साल से बैठा था, बलवंत जी को इंट्रोड्यूस करने के बाद बलवंत जी ने वो करके दिखाया, उस तरीके से वो एज थर्ड पार्टी और एक व्यक्ति ने इस नेटवर्क में यू टर्न लाया, 180 डिग्री पे मेरे नेटवर्क को चेंज किया और खुद वो स्टार एमराल्ड लेवल पे गए और मैं बिल्कुल रूबी लेवल पे आ गया। जस्ट 1 न्यू स्पॉन्सर कैन 1 न्यू पर्सन कैन स्पॉन्सर योर थाउजेंड्स ऑफ प्रॉब्लम। एक नया इंसान, एक नया व्यक्ति, एक नया डिस्ट्रीब्यूटर आपके हजारों प्रॉब्लम्स का समाधान हो सकता है। सर मेरे दोस्तों, यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट कितना करना चाहता हूँ कि इस बिजनेस को हल्के से मत लीजिए। आज समझाने का वक्त हो गया, आप बिल्कुल समझने का वक्त हो गया। बहुत ज्ञान है आपके पास, कहते हैं ना कि बिल्कुल नॉलेज गिव्स यू पावर, लेकिन मैं नहीं मानता नॉलेज गिव्स यू पावर, ओनली अप्लाइड नॉलेज गिव्स यू पावर। जिस नॉलेज को आप अप्लाई करते हो, जिस नॉलेज को आप इंप्लीमेंट करते हो, वही आपको ताकत देती है। अगर आपने न्यूट्रिशन साइंस की सारी किताब पढ़ी है, आपने बिल्कुल चाट ली है सारे न्यूट्रिशन साइंस की किताब, लेकिन आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करते, क्या फायदा है उसका, क्या उस ज्ञान का क्या फायदा है। लेकिन अगर आपके पास न्यूट्रिशन की थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है, आप उसको फील्ड में इंप्लीमेंट करते हो, तो यू आर सक्सेसफुल, आप कामयाब हो। तो मेरे दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि बिल्कुल आप इस बिजनेस को हल्के से मत लीजिए। फिर से कहता हूं कि आप वेक अप, जाग जाओ सर, जाग जाओ। अभी ये बिल्कुल तेजी के साथ बिल्कुल ये बिजनेस बढ़ रहा है। आपकी डाउनलाइन आपको देख रही है, आपकी टीम आपको देख रही है, वो बिल्कुल आपके मुंह पे आपको कुछ नहीं बोलती है, लेकिन वो आपको बिल्कुल मन ही मन में वो टूट चुके हैं अंदर से। वो बिल्कुल परेशान है कि मेरी अपलाइन भीड़ का हिस्सा है, पिछले 6 साल से वो भीड़ का हिस्सा है, उसकी पिन नहीं बदल रही है, वो आपके चेहरे पे, आपके मुंह पे नहीं बताती है, लेकिन अंदर ही अंदर से। लेकिन आपको अपने आप को प्रूव करना है, अपने लेवल को चेंज कर लो, अपने अपलाइन। जब आप लेवल को चेंज, जितनी एक्साइट आपके अंदर आ जाएगी, जितना जोश आपके अंदर आ जाएगी, उतनी ज्यादा मोटिवेशन आपकी टीम के अंदर आ जाएगी, क्योंकि स्पीड ऑफ द लीडर इज द स्पीड ऑफ टीम। यहां अगर आप आगे जाते हो, तभी आपकी टीम बिल्कुल आगे जाएगी। तो मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आज मैं थोड़ा एजुकेशन सेशन नहीं लेना चाहता हूं, बाद में कभी टाइम मिलेगा जिसपे हम थोड़ा इस बिजनेस के ऑन डेप्थ पे जाने की कोशिश करेंगे। तो बस मुझे यहाँ पे इतना कहना है कि दिस इंडस्ट्री इज गोइंग टू रॉक द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में अब ये इंडस्ट्री ओपन हो चुकी है। अब ये इंडस्ट्री आप देख लो सर, बिल गेट्स ने एक बार कहा कि इफ योर बिजनेस इज नॉट ऑन इंटरनेट,
then very soon your business will be out of business. अगर आपका वो देखो बड़े बड़े जो लीडर होते हैं ना, जो बड़े वो जो दुनिया की पर्सनालिटीज होती है, उनकी सोच बड़ी होती है। उसने कब कहा कि अगर आपका बिजनेस इंटरनेट पे नहीं है तो बहुत जल्द आपका बिजनेस से बाहर हो जाएगा। आप देख सकते हो कि हमारा बिजनेस टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस है, हमारा बिजनेस ये जो बिल्कुल इंटरनेट बेस्ड बिजनेस, अगर इंटरनेट नहीं होता, अगर एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं होता तो आज से बिजनेस नहीं होता। तो आज ये बिल्कुल 21वीं सदी का सबसे बेस्ट बिजनेस है। ये बिल्कुल एक वंडरफुल इंडस्ट्री है जो पूरे दुनिया को अपने लपेट में ले रही है। ये इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री जिसको दिग्गज पर्सनालिटीज आपको रिकमेंड कर रही है। अगर इसके बावजूद भी हम इस इंडस्ट्री को सीरियसली नहीं करेंगे तो मुझे बता कि हमसे बड़ा बदकिस्मत और कोई है ना। तो यहाँ मेरी फिर से एक रिक्वेस्ट है, सर इस बिजनेस को अब कर लो। हमने देखा सर इस बिजनेस के बेनिफिट्स कितने बताऊं मैंने देखा कि आज देख रहे कि कोविड पैंडेमिक में पूरी दुनिया रो रही है, जॉब्स खतरे में है, बहुत सारी नौकरियां चली गई। इंजीनियरिंग जॉब्स जो 3-3 लाख की सैलरी लेते हैं आज 30,000 के लिए मोहताज है। 30,000 की नौकरी के लिए वो दर की ठोकरें खाते हैं। वो कोविड की वजह से बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई, बहुत सारा बिजनेस खत्म हो गया, बहुत सारी जॉब चले गए। लेकिन उसी पैंडेमिक में सबसे बड़ी ग्रोथ के साथ अगर कोई इंडस्ट्री उभर रही है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। और मैं देखता हूं कि मेरी 2 लेवल जो चेंज हो गई है, एमराल्ड स्टार एमराल्ड और स्टार एमराल्ड रूबी, वो बिल्कुल पैंडेमिक में हुई है। क्योंकि इस बिजनेस में बिल्कुल अब कितने भी चैलेंजेस आए, आपके बिजनेस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, आपके बिजनेस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आप अगर कोई बाढ़ भी आ जाए, कोई तूफान भी आ जाए, कोई भूकंप भी आ जाए, वो बिल्कुल उसका घर ना रहे, वो एक मकान से लेकर एक टेंट पे आ जाए, लेकिन फिर भी उसको नमक चाय तो पीनी है, फिर भी उसको साबुन शैम्पू तो यूज करनी है, फिर भी उसको कपड़े तो पहनने हैं आपके बिजनेस पे, क्योंकि आपका बिजनेस एफएमसीजी बेस्ड बिजनेस है। जो जयपाल गेटी कहते हैं कि अगर आपका बिजनेस एफएमसीजी है तो आपका बिजनेस कामयाब है। तो हम यही वजह है कि टाटा बिल्कुल गाड़ियों के साथ साथ चाय और नमक लेके आया, क्योंकि उसको पता है पावर ऑफ एफएमसीजी, और हमारे पास पावर ऑफ एफएमसीजी है और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी। आप बिल्कुल कोविड का पीरियड है, आज बिल्कुल आप पॉजिटिव लोगों के उसमें जा सकते हो। हालांकि लास्ट जो पैंडेमिक जो पहली वेव थी, उसमें मैंने देखा कि मेरा एक डिस्ट्रीब्यूटर क्वारंटीन सेंटर में था, वहां से वो जूम मीटिंग अटेंड कर रहा था और वहां उसने 10,000 का बिजनेस वॉल्यूम, कल हम अल्ताफ जी बात कर रहे थे, फयाज जी जो स्टार प्लेटिनम अचीवर है, उसने 10,000 बीइंग पॉजिटिव क्वारंटीन सेंटर में किया। तो अगर कोई पॉजिटिव बंदा भी हो, आप उस तक भी पहुंच सकते हो, ऑल बिकॉज ऑफ दिस जूम। तो मेरे दोस्तों, 1-2 एग्जांपल में ये ना लास्ट में मैसेज आपके साथ ये रखना चाहता हूं कि अगर आप इफ यू वांट टू डू समथिंग बिग इन दिस इंडस्ट्री, अगर आप चाहते हो कि सितंबर में आपको बड़ी लेवल पे छलांग लगाना है, अगर आप चाहते हो कि आपको वन साइडेड गेम करना है, आपकी वंडरफुल क्लोजिंग रही है, मैं मानता हूं, मैं आपको सल्यूट करता हूं कि जिस तरीके से आपने काम किया, दैट इज रियली वंडरफुल, दैट वाज रियली वंडरफुल। आपकी लेवल चेंज हो गई, आपने बिल्कुल वन साइडेड गेम पूरे इंडिया में हमने करके दिखाया। लेकिन यहां पे रुकना नहीं है, क्योंकि कामयाबी किसी मंजिल का नाम नहीं है, कामयाबी किसी डेस्टिनेशन का नाम नहीं है, कामयाबी एक सक्सेस जर्नी है, एक जर्नी है। हमें इस जर्नी को कंटिन्यू करना है, हमें रुकना नहीं है, हमें बिल्कुल आगे चलते जाना है। तो यहां मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आपको इस बिजनेस में आपने वंडरफुल किया, लेकिन अब आपको जूम मीटिंग पे ज्यादा फोकस करना। जूम को इतना प्रमोट कर लो, जूम को इतना प्रमोट कर लो, इतना प्रमोट कर लो, क्योंकि अगर जब जो भी बड़ा होने वाला है, ऑल बिकॉज ऑफ दिस। सोशल प्लेटफॉर्म का यूज, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स का यूज कीजिए। व्हाट्सएप और फेसबुक लोगों के लिए एंटरटेनमेंट हो सकता है, लेकिन हमारे लिए ये बिल्कुल एक टूल है। इस बिजनेस इस इन टूल से हम अपने बिजनेस को कहां ले सकते हो, या हम सोच भी नहीं सकते हैं। आप सोशल मीडिया के साथ, सोशल मीडिया और इस जूम के थ्रू आप यू कैन रीच टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोगों तक पहुंच सकते हो। लेकिन इसकी प्रमोशन कैसे करनी है वो हमारे आदरणीय खान सर बिल्कुल हमें बताते हैं। तो मुझे लगता है कि बस यहां पे मैं अपने इस सेशन को कंक्लूड करना चाहता हूं विद दिस होप कि आप नेक्स्ट जो मीटिंग होगी आपकी अच्छी तैयारी होगी और जूम मीटिंग पे ज्यादा फोकस्ड रहोगे और ज्वाइनिंग की तादाद को इतना बढ़ा दोगे, बिल्कुल कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। और बिल्कुल यहां आपको पता चलेगा, अपनी टीम को टारगेट दीजिए, टीम के टारगेट देने से आपको पता चलेगा कि बेकार बीच कौन है और कहां पे मुझे काम करना है। आप बहुत बड़े धोखे से बच सकते हो। आपको यह पता चलता है कि मुझे कहां पे काम करना है, किसके साथ काम करना है, वो टारगेट से ही पता चलता है। अपनी टीम को टारगेट दो और टीम जो टारगेट आपको दिया जाता है उस टारगेट को अचीव कर लो, क्योंकि टारगेट लेने वाले ही टारगेट को अचीव करते हैं। बाकी थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और 29 तारीख को हमारा एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेशन होने वाला है 29 थर्सडे को, जिसमें हमारी सुपर अपलाइन पूरे इंडिया की जान, हम सब की शान मिस्टर खान सर हमारे बीच में रहेंगे। तो उस ट्रेनिंग को, क्योंकि उसमें बेसिक्स बताए जाएंगे, आप अपने इस बिजनेस को कैसे बहुत बड़ा कर सकते हो। बहुत सारे लोगों ने मोटिवेटिंग सेशन अटेंड किए होंगे, या आज की भी मोटिवेशन आपको मिली होगी, लेकिन मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा। अब आपको इस बिजनेस में लेवल कैसे अचीव करना है वो आपको उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में दिया जाएगा।
वो रहेगा मिस्टर खान सर का प्रोग्राम। तो मेरी सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट है कि इसको इतना प्रमोट कीजिए कि साथ जो हजारों वाली ये हमारी इनटेक कैपेसिटी है ये भी कम पड़ जाए। तो बाकी मेरा आपके सामने ये बिल्कुल मेरे गुरु जी हैं यहाँ पे, मिस्टर सुदेश सानी जी हैं या खान सर हैं, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर हैं अपनी टीम के, और मैं उनको बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ, दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। तो अगर मेरी कहने में कोई कोताही रही होगी, कोई कमी पेशी रही होगी, तो उसके लिए आप मुझे माफ करोगे। बाकी थैंक यू वेरी मच। बैक टू द होस्ट मिस्टर सतवंत। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। और बड़े शानदार तरीके से सर आपने बिल्कुल जो आपका मोटिवेशन लेवल है बिल्कुल पीक लेवल पे था। और उम्मीद है कि सभी लोगों को आज का मीटिंग पसंद आई है। और जो नए लोग हैं तो वो एक बार जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया तो उनके साथ कांटेक्ट करें, वो आपको आगे की कार्रवाई बता देंगे। तो आज जो अगला हमारा प्रोग्राम है वो रहेगा वीरवार 29 अप्रैल को, जिसमें हम सबकी ग्रेट अपलाइन मिस्टर शहाबुद्दीन खान जी रहेंगे। तो वो लिंक आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप के जरिए। बाकी सर बड़े शानदार मैसेज आ रहे थे तो लोगों ने खूब लाइक किया आज के प्रोग्राम को। मैं आपको सेंड करता हूँ। वैसे लोगों ने तो चैट पढ़ रही है लेकिन आप मीटिंग में थे। तो बड़ा गजब का प्रोग्राम रहा सर। तो इसलिए आपकी डिमांड बहुत रहती है पूरी मीटिंगों के अंदर कि जवेद सर की मीटिंग चाहिए। और आज हमने शुरुआत भी आपसे की है, पहला प्रोग्राम था तो बड़ी अच्छी शुरुआत हुई है। अब इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अगले संडे फिर सेमिनार रहेगा, एवरी संडे सेमिनार रहेगा, जिसके अंदर बस साहब की डेट भी कंफर्म हो चुकी है। वो खान सर बता देंगे 29 तारीख को मई के अंदर हमें बस साहब की डेट मिली है। और भी हर संडे को बड़े लीडरों की सेमिनार रहेगा सुबह 10 बजे। और वीरवार को रहेगा हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसमें हमारी टीम का कोई ना कोई सीनियर साथी रहेगा। तो मिलते हैं दोबारा वीरवार को 29 तारीख को। और सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। जावेद सर जावेद सर की मीटिंग